हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक रूम हीटर को रिपेयर करेंगे, जिसमें हम कई सारे टॉपिक भी क्लियर करेंगे। जैसे रूम हीटर में क्या क्या कॉमन फॉल्ट होते हैं, कनेक्शन कैसे किए जा सकते हैं। कुछ टिप्स होंगे जो हीटर की लॉन्ग लाइफ और ह्यूमन सेफ्टी के बारे में होंगे। यदि आप रूम हीटर यूज़ करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखना है, बिजली बिल कितना आएगा यदि आप रूम हीटर को यूज़ कर रहे हैं तो रूम हीटर यूज़ करना है कि नहीं करना है, यदि रूम हीटर यूज़ करना है तो किस तरह का रूम हीटर आपके लिए बेस्ट है। ये एक भ्रांति जिसको सोशल मीडिया पर आजकल फैलाया जा रहा है रूम हीटर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आज एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो रूम हीटर है, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको हम आज रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये जो फॉल्ट हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर के साथ जो फॉल्ट हुआ है ये कॉमन फॉल्ट है। मैक्सिमम हीटर में यही फॉल्ट बनता है, इसी तरह से वायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो वायर हैं, ये बॉडी में टच हो जाएंगे यदि, तो पूरी बॉडी में करंट आएगा। हमें सबसे पहले इसके हीटिंग एलिमेंट को भी चेक कर लेना है कि हीटिंग एलिमेंट इसके सही है। तो इसके दोनों हीटिंग एलिमेंट कंटिन्यूटी बता रहे हैं। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप डायरेक्ट करंट देके भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि दोनों हीटिंग एलिमेंट सही होंगे तो ये गर्म हो रहे होंगे। मैंने ह्यूमन सेफ्टी के बारे में जो बात करी थी वो इसी फॉल्ट को लेके करी थी। ये जो फॉल्ट होता है, इसमें ये वायर डिस्कनेक्ट होके बॉडी में टच हो जाते हैं, जिससे बॉडी में करंट आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कनेक्शन करते समय कि यदि इस तरह से वायर डिस्कनेक्ट होते हैं तो बॉडी में टच ना हो। इसीलिए मैं इस तरह के हीटर को यूज़ करने के लिए कभी किसी को सलाह नहीं देता हूँ। आपको यदि रूम हीटर यूज़ करना है तो मेटल बॉडी के रूम हीटर यूज़ ना करें। आपको प्लास्टिक बॉडी वाले रूम हीटर यूज़ करना चाहिए, जिसमें यदि कोई फॉल्ट बनता है तो कम से कम बॉडी में करंट नहीं आएगा। रूम हीटर रिपेयर करते समय एवं उपयोग करते समय इम्पोर्टेंट 10 टिप्स। नंबर 1, बच्चों को हीटर से हमेशा दूर रखें। 2, सभी कनेक्शन एवं नट बोल्ट टाइट रखें। 3, हीटर को आग लगने वाली वस्तुओं से दूर रखें। 4, मेन केबल पर अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन होना चाहिए। केबल पर कॉटन कवर्ड होना अनिवार्य होता है। 5, सभी कनेक्टिंग वायर एवं मेन केबल अच्छी क्वालिटी की एवं करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 6, सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज ना करें। हीटर हमेशा ब्रांडेड कंपनी का एवं प्लास्टिक की बॉडी वाला ही खरीदें, जिससे करंट लगने की संभावना ना रहे। 7, हीटर का प्लग स्विच बोर्ड के पावर सॉकेट में ही लगाएं, अन्यथा सॉकेट जल जाते हैं। 8, हीटर की पावर केबल में अर्थिंग वायर होना अनिवार्य होता है एवं प्लग की अर्थिंग पिन और हीटर की बॉडी हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए। 9, हीटर के प्लग की फेस पिन एवं न्यूट्रल पिन दोनों में ग्रीस लगाकर रखें, जिससे प्लग एवं स्विच बोर्ड का सॉकेट खराब नहीं होता है। 10, हीटर का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हीटर के द्वारा अत्यधिक बिजली खर्च की जाती है एवं बिजली बिल अधिक आता है। चलो हम इसके कनेक्शन करते हैं। हमने क्या किया है, इसके 3 वायर को केबल में से निकाल लिया है। इसमें एक अर्थिंग की प्रॉब्लम भी है, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे। आपको कभी भी इस तरह के रूम हीटर अगर यूज़ करना है तो आपको थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी के रूम हीटर ही लेना है। यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको सर्विस करते समय एक बात ध्यान रखना है कि केबल आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ करनी है। कनेक्टिंग जो वायर रूम हीटर में लगे हुए हैं, वो भी आपको अच्छी क्वालिटी के लेना है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। या जहाँ पे मोटर बाइंडिंग शॉप होती है, वहाँ पे आपको इस तरह के कनेक्टिंग वायर मिल जाएँगे, जो हीट को रेजिस्टेंस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा स्लीव यूज़ करने वाले हैं, जिससे यदि फ़ॉल्ट बनता भी है तो कम से कम वायर बॉडी से टच ना हो। हम स्लीव को केबल के ऊपर भी चढ़ाएँगे और ये हमने तीसरा इंसुलेशन कनेक्टिंग केबल पे चढ़ा दिया है स्लीव के माध्यम से। अब यदि फ़ॉल्ट बनता भी है तो कम से कम बॉडी में टच नहीं होगा। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, केबल के जो कनेक्टिंग वायर है इसको एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इसको कम से कम रखें, क्योंकि इसमें ये जो फ़ॉल्ट होते हैं, इससे वायर बॉडी में जल्दी टच हो जाते हैं।
हम सभी कनेक्टिंग वायर में एक्स्ट्रा स्लीव यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से इसका जो कनेक्शन है वो हम आपको डायग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके जो कनेक्शन है टफ नहीं है। इसमें होता ये है कि एक रॉड जो है वो मेन लीड के साथ डायरेक्ट टच रहती है, जिस कारण से आप जैसे ही प्लग लगाएंगे तो आपकी एक रॉड गर्म होने लगती है। आपको जब ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है तो आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपका दूसरा हीटिंग एलिमेंट भी ऑन हो जाता है। तो इसके कनेक्शन आपने डायग्राम में देख के समझ लिए होंगे। अलग अलग तरह के हीटर आते हैं तो उसके कनेक्शन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं स्विच के माध्यम से, और हीटिंग रॉड की संख्या के आधार पे टफ नहीं होते, आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से वायर को वाशर में फंसा के, ये अर्थिंग वायर है तो हमने इसको बॉडी में टच कर दिया है। आपको अर्थिंग का विशेष ध्यान रखना है इसमें। अर्थिंग वायर तो यूज़ करना ही है, लेकिन घर में भी आपको अर्थिंग यूज़ करनी है। अगर अर्थिंग नहीं है तो आप आरसीसी भी यूज़ करें, इसमें आपको करंट नहीं लगेगा। ये जो वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस था वो रिपेयरिंग का नहीं था, ये ह्यूमन सेफ्टी के बारे में था कि इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं ये कितने कॉमन होते हैं और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको फॉल्ट से भी बचना है और करंट से भी बचना है। घर पे हर एक व्यक्ति हीटर यूज़ करता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो पूरी मेटल की है। वायर यदि थोड़ा सा भी बॉडी में टच हुआ तो करंट आने ही वाला है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको एक बात बोली थी कि सोशल मीडिया पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। तो हुआ ये है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक सलाह दी थी कि बंद कमरे में हीटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप आग को यूज़ नहीं कर सकते। आग क्या करती है कि कमरे के अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो यदि आप सिगड़ी वगैरह यूज़ करते हैं और आप आग जला के या सिगड़ी जला के आप सो जाते हैं तो कमरे के अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो सारी खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसे केस आए हैं जिनमें लोगों की डेथ भी हो गई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस तरह से बंद कमरे के अंदर आग को ज़्यादा समय के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को रूम हीटर से भी जोड़ दिया है और उनका मानना है कि रूम हीटर भी आग की तरह ऑक्सीजन को रूम के अंदर से खत्म कर देंगे। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि जो रूम हीटर है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण हीट जनरेट करता है। ये ऑक्सीजन से कोई संबंध ही नहीं रखता है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। रूम हीटर के द्वारा कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये जो मैंने कवर के ऊपर इंसुलेशन पेपर यूज़ किया है, इससे होगा ये कि जो भी कनेक्टिंग वायर हैं यदि गलती से डिस्कनेक्ट हो भी जाते हैं तो ये पीछे बॉडी पे टच नहीं होंगे। तो आप भी इस तरह का एक इंसुलेशन पेपर यूज़ करें, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ये आसानी से जलता नहीं है और ये कोई भी मोटर वाइंडिंग की शॉप पे आपको इजीली मिल जाते हैं। ये मैंने सारे कनेक्टिंग वायर को डबल स्लीव कर दिया है, सारे कनेक्शन कर दिए हैं। आपको ह्यूमन सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको सेट कर देंगे। आपको पीछे का कवर लगाते समय एक और बात ध्यान रखनी है। वो कनेक्टिंग लीड्स आप देख सकते हैं, वो फंस जाती हैं बीच में, तो वो भी आपको कवर से थोड़ा सा सेट कर लें। इसको सेंटर में कर दें और आप यहाँ से देख सकते हैं जो कनेक्टिंग लीड्स हैं ये बॉडी में डायरेक्ट टच हो रही हैं। यदि इंसुलेशन थोड़ा भी छिला तो बॉडी में टच हो जाएगा और करंट ज़रूर आएगा। इसीलिए मैं इस तरह के हीटर को यूज़ करने की किसी को सलाह नहीं देता हूँ जो मेटल बॉडी के होते हैं। आपको यदि हीटर यूज़ करना ही है तो आप प्लास्टिक बॉडी के हीटर यूज़ करें। ये आपको हीटर बेस्ट नहीं है, इसमें आपको हमेशा करंट का डर रहता है। ये रॉड आप चेक कर लें, यदि इसके नट बोल्ट ढीले हों तो इसको आप टाइट करें, नहीं तो स्पार्किंग होगी और फिर से फॉल्ट बनेंगे। तो लॉन्ग लाइफ के लिए जितने भी कनेक्शन हैं आपको सबको टाइट रखना है, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वायर यूज़ करना है।
अब हम चेक करेंगे इसकी बॉडी में प्लग के द्वारा अर्थ पहुंच रहा है कि नहीं। ये मोटी वाली पिन है, इससे हमने चेक किया तो पाया कि ये जो अर्थिंग पिन है वो बॉडी से टच नहीं है। तो हमने देखा कि प्लग में सिर्फ 2 ही वायर लगे हुए हैं, अर्थिंग वायर उसमें है ही नहीं, जबकि हीटर के अंदर इसी केबल में से 3 वायर थे, जिसमें एक वायर अर्थ का था जिसको हमने कनेक्ट कर दिया था। तो हमने देखा कि इसमें अर्थिंग वायर नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा और छील के देखा जाए इसमें अर्थ वायर है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें ये तीसरा वायर अर्थिंग का निकल आया है, ये बहुत अंदर था जिस कारण से ये प्लग में कनेक्ट नहीं था। मैंने इसको सेट कर दिया है, इसके तीनों वायर मैंने तीनों पिन में कनेक्ट कर दिया है। ग्रीन कलर का अर्थिंग पिन में जो कि मोटी होती है, रेड कलर का हमने जो वायर होता है उसको हमने फेज वायर में या फेज पिन पे लगा दिया है, जिस पे एल लिखा होता है, L4 होता है लाइन, और ब्लैक कलर को एन की जगह पे N4 न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा प्लग कंप्लीट है और केबल भी अच्छे से लगा दी गई है। तो ये जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो था ह्यूमन सेफ्टी के बारे में, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बॉडी में अब पहुंच चुकी है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रल और फेज के दोनों वायर को मेटल बॉडी से चेक कर लेना है, इसकी कंटिन्यूटी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको ऑन करके देखा है, ये ऑन हो चुका है, हमारा रूम हीटर ठीक हो चुका है। अब हम देखेंगे कि एक रूम हीटर 1000 वाट का कितना बिल जनरेट करता है। तो ये जो रूम हीटर है ये 5.3 एम्पियर का करंट ले रहा है 230 वोल्टेज पे, जो लगभग 1200 वाट का होता है। हम इसको 1000 वाट का मानकर चलते हैं। 1000 वाट प्रति घंटा बराबर होती है 1 यूनिट बिजली, और 1 यूनिट बिजली की जो प्राइस है वो लगभग 8 रुपये होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, हम इसको 8 रुपये मानकर चलेंगे। यदि हम रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रूम हीटर यूज़ करेंगे तो ये लगभग 10 घंटे हो जाती है। और 10 घंटे यदि हम 8 रुपये के हिसाब से बिजली खर्च कर रहे हैं तो ये लगभग 80 रुपये का प्रतिदिन का बिजली बिल हमें देने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रूम हीटर जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना है। मेटल बॉडी का हीटर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको यदि हीटर यूज़ करना ही है तो आप हमेशा प्लास्टिक बॉडी का रूम हीटर यूज़ करें। ह्यूमन सेफ्टी का आप ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।